चाणक्य ने अपने पिता की हत्या के बाद बचपन से ही जीवन का उद्देश्य बना लिया था मगध को एक नेक, सुशील, ईमानदारी और प्रतापी राजा प्रदान करना। अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने सदाचारी और पराक्रमी युवराज खोजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और चंद्रगुप्त को ढूंढ निकाला। चंद्रगुप्त का पूरा व्यक्तित्व चाणक्य के द्वारा ही गढ़ा गया था। उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को जीवन के पाठ पढ़ाए। वह यहीं तक नहीं रुके, अपने ज्ञान को अर्थशास्त्र पुस्तक में समेट दिया। अर्थशास्त्र का ग्रंथ आज अनेक रूपों में समाज के पास उपलब्ध है। बस आवश्यकता है तो उस ग्रंथ को गहनता से पढ़ने की, समझने की और जानने की। चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल से हर तरह की बाधा से पार पाने के उपाय निकाले हुए थे, जो आज भी उपयोगी हैं। सफलता पाने के लिए व्यक्ति चाणक्य के व्यक्तित्व को पढ़े, समझे, जाने और फिर खुद को पहचाने। ऐसा करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को एक नए बिंदु पर ले जा सकता है। वह नया बिंदु संतुष्टि, सुख, खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ प्रदान करता है। ये पुस्तक आचार्य चाणक्य के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने को उनके अनुरूप ढालकर सफलता के शिखर छूने का एक प्रबल माध्यम है, जिसको लिखा है रेणु सैनी जी ने। रेणु सैनी जी ने एमफिल हिंदी में की हुई है और लगभग 30 के करीब ये बुक्स ऑलरेडी लिख चुकी हैं और इनको बहुत से अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो चाणक्य के जीवन से शिक्षा लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। व्यक्ति चाहे विद्वान हो अथवा अनपढ़, बालक हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभ्यास अनिवार्य है। जितना अधिक अभ्यास उतनी अधिक सफलता। अभ्यास जीवन को परिष्कृत करता है, व्यक्ति को अकल्पनीय सुख, समृद्धि एवं यश प्रदान करता है। चाणक्य की यही शिक्षा है कि निरंतर अभ्यास करो। अगर कोई विद्वान भी निरंतर अभ्यास नहीं करता तो उसके लिए शास्त्र विष समान हो जाते हैं। वही निरंतर अभ्यास से औसत क्षमता के व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं। अब सवाल आता है, अभ्यास का आदर्श समय कितना? अभ्यास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि योग्यता के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को लगभग 10,000 घंटों तक के गुणवत्तापूर्ण अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये 10,000 घंटों का नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है। अभिनेता हो, धावक हो, चित्रकार, लेखक, संगीतकार, वैज्ञानिक और कुछ भी, सभी पर 10,000 घंटों के अभ्यास का नियम लागू होता है। यदि एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 3 घंटे किसी काम का प्रतिदिन अभ्यास करता है तो वह 365 दिन में यानी कि एक वर्ष में 1095 घंटों का अभ्यास करेगा। 10,000 घंटों तक पहुंचने के लिए उसे लगभग 9 से 10 वर्षों तक का समय लगेगा। इस समय को व्यक्ति अपनी नीड के अनुसार बढ़ा और घटा सकता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, विद्या कामधेनु गाय के समान है। जिस प्रकार कामधेनु से युक्त व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, उसी प्रकार विद्या हासिल करने के उपरांत मनुष्य किसी भी संकट को झेलने के योग्य हो जाता है। परदेश में विद्या ही माँ के समान है, जो कदम कदम पर मनुष्य की रक्षा करती है। विद्या ही वह गुप्त धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसे जितना अधिक खर्च किया जाएगा उतनी ही ये बढ़ती जाएगी। रूप, सौंदर्य, धन, संपत्ति, बल, उच्च कुल और यौवन, इनकी शोभा बुद्धि और विद्या द्वारा बढ़ती है। विद्या मनुष्य के लिए अनिवार्य है। स्त्री भी धन के समान है, इसलिए इसकी भी रक्षा करें। पुरुषों की उपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति हर स्थान पर आगे रहती है। इस दृष्टि से चाणक्य स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि पुरुषों से बहुत आगे मानते हैं। उन्होंने अपनी नीति में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना तथा काम उत्तेजना 8 गुना होती है।
स्त्रियों की मानसिक क्षमता पुरुषों से कई गुना अधिक होती है, इसलिए वह एक साथ कई कार्यों को भली भांति कुशलता से कर लेती हैं। एक स्त्री विभिन्न मोर्चों पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए सफलता अर्जित करती है। वह एक ही समय में नौकरी करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, वृद्ध जनों की सेवा करती है, गृह कार्य करती है और आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यों को भी बखूबी करती है। चाणक्य ने विवाह को जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना है। इस कदम को सावधानीपूर्वक उठाना चाहिए, अन्यथा वर व वधू दोनों पक्षों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय व्यक्ति को वर व वधू पक्ष के चरित्र, शिक्षा और कुल के बारे में सही जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। ये जीवन भर का संबंध होता है। यदि संबंध सही परिवार और व्यक्ति से स्थापित हो जाए तो जीवन संवर जाता है, अन्यथा जीवन की नैया डूबते देर नहीं लगती। केवल वर व वधू की समझदारी से ही कई बार जीवन पथ सहज लगने लगता है और जीवन श्रेष्ठ लगने लगता है। यदि व्यक्ति असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और वह उसे देश व समाज हित के लिए प्रयोग करना चाहता है तो उसे अपनी प्रतिभा, रुचि और कार्यशैली को ही जीवन साथी बना लेना चाहिए। मनुष्यों के अलावा चाणक्य ने जीव जंतुओं से भी मानव को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। समय पर जागना, युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, बंधु बांधवों को उनका उचित हिस्सा देना तथा अपने साथी का ध्यान रखना, मुर्गे से ये 4 गुण सीखने चाहिए। संग्रह की प्रवृत्ति, आलस्य ना करना जैसे गुण कौवे से ग्रहण करने चाहिए। अधिक खाने की शक्ति रखना, अभाव की स्थिति में थोड़े से ही संतोष करना, गहरी नींद में सोना, सोते समय भी सजग रहना, स्वामी भक्ति तथा वीरतापूर्वक शत्रुओं का सामना करना, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। बिना थके परिश्रम करते रहना, सर्दी गर्मी की चिंता ना करना तथा धैर्य और संतोष, ये गुण गधे से सीखने चाहिए। चाणक्य ने शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताया। उनका कहना था कि बचपन बेहद भोला भाला होता है। बचपन सदैव माता पिता का अनुकरण करता है, इसलिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे के सामने सदैव सत्य, निष्ठा, अहिंसा, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना सिखाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब माता पिता खुद ऐसे मार्ग पर चलते हों। यदि माता पिता सकारात्मक और बच्चों के प्रति आशावान होते हैं तभी वह अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना सकते हैं। बच्चों के सामने भूल कर भी हिंसा और झूठ का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बच्चे कल के नेता होते हैं। देश के सुनहरे भविष्य को तैयार करने के लिए ये अनिवार्य है कि बच्चों को आज सुनहरा वर्तमान और सकारात्मक परवरिश मिले। आगे आचार्य कहते हैं, पिता अपनी संतान का 5 वर्ष तक लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण करे। इसके बाद अगले 10 साल तक उस पर सख्ती रखे। संतान जब 16 वर्ष की हो जाए तो उसके साथ मित्रों जैसा व्यवहार करे। समृद्धि को जान, खूब करे दान। जो व्यक्ति निर्धन होने पर भी दानशील हो उसे स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। योग्य व्यक्ति को दिया गया दान 10 गुना अधिक होकर वापस आपको प्राप्त हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि जीवन में खेलना भी जरूरी है। जीवन एवं खेल की योजना में अधिक भिन्नता नहीं होती है। खेल में जहाँ नियमों का पालन करना होता है, अनुशासन पूर्वक नियमित अभ्यास करना होता है, वहीं जीवन के फील्ड में भी गतिविधियों की सूची बनाकर उनका पालन करना होता है। खेल खेल ही रहता है, बस खेलने का पाला बदल जाता है। खेल में जहाँ पर खेल का पाला निर्धारित क्षेत्र होता है, वहीं जीवन में खेल का पाला पूरा जीवन होता है। इसमें कुशलता और योजनाओं के अनुरूप अनुशासनबद्ध तरीके से चला जाए तो व्यक्ति के लिए सफलता प्राप्त करना कतई मुश्किल नहीं होता। ऐसा लगता है कि चाणक्य जैसा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं चाणक्य का ये कहना था कि सद्गुणों से युक्त होने पर व्यक्ति किसी भी फील्ड की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। ध्यान, वचन, कर्म व्यक्ति की सफलता की सीढ़ियां हैं।
ये सीढ़ियाँ जितनी अधिक मजबूत होंगी, व्यक्ति उतनी ही मजबूती से इन सीढ़ियों पर अपने पैर जमा पाएगा। वहीं यदि सीढ़ियाँ डगमगाएंगी तो व्यक्तियों का भी डगमगाना तय है। इसलिए ध्यान, वचन और कर्म से सच्चाई के साथ योजनाएं बनाएं और फिर जीवन की डोर पकड़कर आगे बढ़ते जाएं। यकीन मानिए कि चाणक्य की तरह आपका मस्तिष्क, कौशल और बुद्धि भी महान से महान बल को परास्त कर सकती हैं। आज के वीडियो का मैं दोस्तों यहीं पे अंत कर रहा हूँ। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी बुक से रिलेटेड मैं आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा बहुत जल्दी।